कितने लोग दुखी हैं? जो दुखी है ना ऐसा बोले, जो खुश है ना वैसे हाथ उठा रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, परमेश्वर दुखियों का परमेश्वर नहीं है। जब आप चर्च आए हो तो दुखों को भुलाना पड़ेगा। यहाँ पर मुस्कान परमेश्वर मांगता है, कहता है जो हंसेगा उसके घर में बरकत आएगा, लेकिन जो मुंह फुला के बैठेगा कुछ नहीं आएगा। समझ रहे कि नहीं? हंसना है कि नहीं? हंस के दिखाओ। दिन भर मुंह फुलाए रहते। पति पत्नी के सामने मुंह फुला के बैठता है और पत्नी पति के सामने मुंह फुलाती है, घर में विपत्ति आ जाता है। जब पति पत्नी को देखे तो हंसे, जब पत्नी पति को देखे तो हंसे, ताकि घर में रौनक आ जाए। परमेश्वर कहता है कि जितने लोग आनंदित रहते हैं उनके घर में दुख एंट्री नहीं करता है, लेकिन जितने लोग मुंह फुला के बैठते हैं, औरत मुंह फुला के बैठती है, नाके में कहना चाहिए मुंह फुला के, तो घर में मुस्कान खत्म हो जाता है। इसलिए हंसते रहो, आज आपको आशीष मिलने वाला है। आमीन। आपने अभी गवाही सुना कि नहीं सुना? इनके घर में खुशी आया कि नहीं आया? किसके कारण आया? विश्वास के कारण आया। ये लोगों ने आया यहाँ पर, इतने बड़े बड़े गवाही बना। ये कोई धन दौलत लेकर नहीं दिए मुझे, एक माला दे दिए, भेंट दे दिए। इसने से परमेश्वर काम किया कि नहीं किया? आपके पास वो भी नहीं होगा तो भी काम करेगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ कि आज हम बरकत लेकर जाएंगे, और हंसना नहीं भूलना, क्योंकि मेरा परमेश्वर दुखी देने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर खुश रखने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि जितने रोते हैं वो हंसे, जितने उदास हैं वो हंसे, जितने घबराए हुए बेचैन हैं, चिंता में हैं, उनके परिवार में शांति आए। परमेश्वर ने शांति देने के लिए आया। हमें क्या चाहिए? शांति। शांति चाहिए। वो शांति देगा। वो मुक्ति का राजकुमार है, वो शांति का राजकुमार है। हमें शांति का राजकुमार मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु आने वाला, इसलिए रेडी हो जाओ। जो व्यक्ति नौकरी करता है, बिजनेस करता है, या बिजनेस करना चाहता है, या नौकरी पाना चाहता है, दुकान करना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, जायदाद लेना चाहता है, जो काम आप करना चाहते हो, ऐसे काम जरूर करना। जब घर से निकलना तब पहले तो प्रार्थना करना कि परमेश्वर मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ, तू सफल कर। और दूसरा, घर से निकलना तो हंसते हुए निकलना। कह रहा हूँ कि जब आओगे तो हंसते हुए आओगे, लेकिन आज घर से निकलेगा ऐसा मुंह पता ना होई कि ना होई, जाए कि ना जाए। मुंह फुला के घर से जाओगे तो मुंह फुला के ही आओगे। आज से खुश होकर जाना, खुश होकर पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए कि नहीं खुश होकर? मुस्कान परमेश्वर देता है, इसलिए ले लो। ऊपर ताको, ऊपर बोलो, परमेश्वर मुस्कान दे दे, खुशी दे दे, शांति दे दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन, आमीन। 3 बार छलांग मार के बैठ जाओ। हम थोड़ा सा वचन देंगे, उसके बाद प्रार्थना करके छुट्टी करेंगे। आज हम ज्यादा बड़ा मीटिंग नहीं रखेंगे। कल का मीटिंग है, कल का मीटिंग है, कल शुक्रवार है। कल हम स्पेशल बच्चे के लिए दुआ करेंगे, जिसके पास बच्चे नहीं है। वॉलंटियर मीटिंग है। कल बहुत सारे काम है, इसको करना है। परमेश्वर आशीष देगा। सब बोल हालेलुया। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, कितने लोग इसमें ऐसा हैं जो यीशु को पहले से जानते हैं और वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं? बैठे बैठे हाथ उठा के दिखाओ। सब बोल हालेलुया। कितने लोग यीशु को पहले से जानते हैं? पहले से कोई है इसमें जो पहले से 1 साल 2 साल 3 साल से जानता हो? ऐसे
आप लोग पहले से जानते हो कि तू जानते हो? ओके, बाइबल पढ़ते हो? पढ़ते हो बाइबल? ओके ओके ओके। इधर भी कुछ लोग हैं जो पहले से प्रभु को जानते हैं। ओके ओके। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति का नाम दिया गया जिसका नाम था साउल, जिसका नाम था साउल। आज आप जगह जगह चर्चा सुनते होंगे कि लोगों को सताया जाता है। जितने प्रभु के नाम लेते हैं उनको सताया जाता है। ऐसा सुनते हो कि नहीं? यस। लोग चर्च के लोगों को, इसको थोड़ा पीछे कर दे थोड़ा समय के लिए, उनको हटा दो अभी थोड़ा सा, मैं भी बुला कर उनको देख लूँगा। अरे बनारस चले जाना, कोई बात नहीं, मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन अभी दुआ नहीं करूंगा तुम्हारे लिए, थोड़ा सा और सावधान। रुक जा रुक जा रुक जा, सावधान हो रहा है, सावधान, बैठ जाओ, शाबाश। चुप रहना, बोलना नहीं इसमें से, बोलना नहीं, चुप रहना, मैं देखूंगा। सब बोला हालेलुया। तो जितने साउल के बारे में जानते हैं, तो साउल एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को सताता था। जो परमेश्वर के लोगों को क्या करता था? सताता था। आज लोग परमेश्वर के लोगों को सता रहे हैं, चर्च के लोगों को सता रहे हैं। चर्च के लोगों को बोलते हैं, उनके अंदर एक मुद्दा रहता है, क्या? धर्म परिवर्तन। बट चर्च में एक भी ऐसा गवाही नहीं है कि जिसका धर्म बदला गया हो। यहाँ पर किसी को बच्चा मिल गया, किसी को घर बन गया, किसी को बीमारी ठीक हो गया, किसी के अंदर शैतान निकल गया, तो इसके सारा दुख ठीक होने का मतलब लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन। हमें धर्म परिवर्तन से क्या मतलब है? हमें तो जीवन परिवर्तन चाहिए। हम जात और धर्म बदल के क्या करेंगे? हम तो शांति चाहिए। हमें क्या चाहिए? आप किस लिए आए हो? शांति के लिए, ताकि हम बीमारी में हैं, समस्या में हैं, दुख में हैं, परेशानी में हैं, हम थके हुए हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, तो हम धर्म बदलने के लिए क्यों जाएंगे? चाहिए धर्म बदलना है कि जीवन बदलना है? जीवन बदलना है। यीशु मसीह कहता है कि मैं किसी का धर्म नहीं बदलता हूँ, मैं तो धर्म बदलने वाला नहीं, मैं जीवन बदलने के लिए आया। यस। कोई जरूरत नहीं है आपको कोई धर्म बदलने का, कोई जात बदलने का। आप जो कुछ हो आप वही हो, आपको धर्म नहीं बदलना है। चर्च में आने का मतलब धर्म बदलना नहीं है। आज बड़ी सारे लोग कहते हैं कि अगर सारा दुख और चर्च से ठीक होती है तो डॉक्टर किस लिए? डॉक्टर को हम आदर करते हैं, डॉक्टर को हम आदरणीय मानते हैं, डॉक्टर को हम सम्मान करते हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ आते हैं वो डॉक्टर के पास से होकर आते हैं। सही है कि नहीं? यस। पहले आप हर डॉक्टर के पास गए होंगे, हर दरवाजा खटखटाए होंगे, आपको कहीं से शांति नहीं मिला है, तब आप यहाँ आए हो। राइट है कि नहीं? यस। ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत बीमार हुआ तुरंत यहीं आए हो, नहीं, आपने हर दरवाजा खटखटाया, हर मंदिर गया, हर मस्जिद गया, हर गुरुद्वारा गया, हर जगह गए हो, तो सारा जगह भ्रमण किए हो। जिसको जहाँ शांति मिल गया वो व्यक्ति वहीं रह गया, जिसको शांति नहीं मिला वो व्यक्ति भटक रहा है। सही है कि नहीं? यस। परमेश्वर किसी का अपमान करना नहीं सिखाता है, ना धर्म का अपमान करना सिखाता है, ना किसी व्यक्ति का अपमान करना सिखाता है। परमेश्वर जगत में एक चीज सिखाता है, वो है प्रेम, वो है प्रेम। यीशु मसीह धर्म और जात बदलने के लिए नहीं, यीशु मसीह ने यह सिखाता है कि तुम्हें प्रेम रखना चाहिए हर एक मनुष्य से, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो नीच हो या रईस हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कैसा भी एक व्यक्ति हो, उससे तुम प्रेम रखो। परमेश्वर ने कहा कि सबसे अधिक अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। अपने पड़ोसियों से प्रेम करना सिखाता है परमेश्वर कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने माँ बाप से प्रेम करो, अपने पति से, पति है तो पत्नी से, बेटे से, बेटी से प्रेम करो। यही तो तुम्हारा शांति का रास्ता है। जहाँ प्रेम है वहाँ शांति है, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ शांति नहीं है।
आमीन। यीशु मसीह जगत में आया, आप देखे होंगे कि यीशु मसीह के हाथों में ना भाला है, ना तलवार है, ना गदा है। यीशु मसीह ने कुछ लेकर नहीं आया, यीशु मसीह जगत में प्रेम लेकर आया। लोगों ने यीशु को गालियां दिया, ताना मारा, बुरा भला बोला, सब कुछ कहा, लेकिन यीशु ने कभी किसी को उलट के जवाब नहीं दिया। यीशु ने चुपचाप अपने काम करते रहा, विश्वास करते रहा, चलता रहा, लोगों को बताते रहा। परमेश्वर के सामने जो लोग आते थे हील होते थे। यीशु मसीह, बाइबल गवाह है, यीशु मसीह अंधों को रोशनी दिया करता था। यीशु मसीह गूंगों को बोलने के सामर्थ्य दिया करता था। यीशु मसीह बहरों को सुनने के कान दिया करता था। यीशु मसीह जो लाजर मर गया था उसको जिंदा भी किया था। ये बाइबल में गवाह है। आज जो लोग परमेश्वर के घर में आते हैं उनका ठीक होने का कारण क्या है, उनको आजाद होने का कारण क्या है? बड़े बड़े गवाही आप सुनते हैं, किस कारण? एक विश्वास के कारण, एक भरोसा के कारण। परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे पास आओ, तुमसे मैं ना सोना मांगूंगा, ना चांदी मांगूंगा, ना हीरा मांगूंगा, ना मोती मांगूंगा, ना तुमसे भेड़ बकरी मांगूंगा, तुमसे एक चीज मांगूंगा, वो है तुम्हारा विश्वास। एक चीज लेकर आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आज जो भी परमेश्वर के घर में आता है तो परमेश्वर भगाता नहीं है। जब आप पहली बार चर्च में आते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको चढ़ावा लेकर जाओगे तभी आपको बीमारी ठीक होगा। नो, बाइबल में ये चीज नहीं लिखा है कि तुम जब प्रभु के घर में एंटर लो तो चढ़ावा लेकर जाओ, कोई बलि लेकर जाओ, कोई भेड़ लेकर जाओ, बकरी लेकर जाओ, मुर्गा लेकर जाओ, अगरबत्ती लेकर जाओ। ये चीज यहाँ पर नहीं मांगा गया है। यहाँ पर जब परमेश्वर के घर में आओ तो एक विश्वास लेकर आओ और विश्वास चढ़ाओ। प्रभु हम एक विश्वास लेकर आए। प्रभु कहता है कि और मुझे क्या चाहिए? तुम चंगे हो जाओगे। बोलो आमीन। आज परमेश्वर के लोगों को सताया जाता है, इंजाम लगाया जाता है, बोलते हैं कि धर्म परिवर्तन। हमें क्या मतलब है धर्म से? नो, हमें कोई धर्म नहीं बदलना है। आपको कोई धर्म नहीं बदलना है, कोई जात नहीं बदलना है, कोई बिरादरी नहीं चेंज करना है। आपको तो सिर्फ यीशु पर विश्वास करना और प्रार्थना करना ताकि तुम चंगे हो जाओ। कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के पास आने का मतलब कोई धर्म जात नहीं, अनंत जीवन लेने के लिए हम परमेश्वर के पास आते हैं। सुख और शांति लेने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। परमेश्वर कहता है सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ, बिना कोई मेरा पिता के पास नहीं जा सकता है, इसलिए रास्ता परमेश्वर है। कहता जब तुम परमेश्वर के पास आते हो तो तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होती है। बोलो आमीन। आमीन। कितनी मेरी बात समझ रहे? ऐसे ही साउल एक व्यक्ति था जो बहुत बड़ा विरोधी था, परमेश्वर के लोगों को मारता था, घसीटता था। आज परमेश्वर के लोग कमजोर नहीं है, ऐसा नहीं है। आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जहां पर 500 लोग होते हैं वहां पर 10 लोग आकर धमकी देकर चले जाते हैं, 500 लोग चुप रहते हैं। चुप रहने का कारण यह है कि हमारा परमेश्वर लड़ाई करना नहीं सिखाता है। नहीं तो अगर लड़ाई करना अगर सिखा दे तो 5 का मजाल नहीं, एक अंदर घुस के कोई लड़कार के दिखा दे। सही है कि नहीं? लेकिन आज 500 भी परमेश्वर के लोग चुप बैठते हैं, क्योंकि उनका परमेश्वर कहता है बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना तो मेरा काम है। आज हमें कोई तकलीफ देता, हमारा कोई विरोध करता, हमारा कोई सताता है तो हम उससे लड़ाई नहीं करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर बदला लेता है, सबक सिखाता है। हमें क्या है? हमें क्या है? एक बार हमने आपको बताया, कहावत आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना। ये दुनिया में आपका कौन है, आपका क्या है, आपका दुनिया में क्या है, आए हो क्या है? कहता है लोग, एक कहावत है कि जन्म किसी और ने दिया, हमको जन्म किसी और ने दिया, हमारा नाम किसी और ने रखा, हमें पोस पल के बड़ा किसी और ने कहा, कपड़ा लत्ता पढ़ाई लिखाई किसी और ने कराया, धन किसी और ने दिया, इज्जत कोई और ने दिया, नाम कोई और ने दिया। मरने के बाद शमशान घाट भी ले जाने वाला कोई और होगा, आगे लगाने वाला कोई और होगा, और जब हम शमशान घाट पर चले जाएंगे, मर जाएंगे, आग में जल जाएंगे, उसके बाद जो धन बचेगा उसको लूटने वाला भी कोई और होगा। हमारा क्या है? हमारा क्या है? अब दिखाओ कुछ अगर हमारे पास है तो। हम आए हैं दुनिया में तो 3 कर्म करने के लिए आए हैं। परमेश्वर हमें 3 काम करना सिखाता है। कहता है कि दुनिया में कहीं रहना, भूखों को रोटी देना मत भूलना, प्यासों को पानी देना मत भूलना, नंगे के कपड़ा देना मत भूलना, क्योंकि ये तुम्हारा सेवा है और इसे जब तुम करोगे तभी तुम बढ़ोगे। आमीन।
आमेन। हम लोग बाकी जीवन तो बिता ही लिए हैं, थोड़ा सा जीवन बचा है। अब ये जीवन हम गीत गाते हुए प्रभु का महिमा करते हुए अपना समय बिताएंगे, क्योंकि हम जानते हैं यीशु मसीह ही सत्य परमेश्वर है। बोलो आमीन। आमेन। ये बात को जान, क्योंकि वो प्रेम करना से। तो साउल व्यक्ति क्या करता था? विरोध करता था। जो लोग चर्च बना करते थे, रो रो कि प्रभु इस व्यक्ति को सिखा। आपको मैं बता दूं, जो लोग परमेश्वर की बेटा बेटी को टच करते हैं ना, वो परमेश्वर की आंखों को टच करते हैं, क्योंकि हम सच्चे हैं। अगर तुम मुझे दुख दोगे, हम तो रो के अपना समय बिता लेंगे। हमको तो भरोसा है कि परमेश्वर हमारे साथ, हमारा जीवन बीत जाएगा। लेकिन जिस दिन तुम फंसोगे, उस दिन तुम्हारा क्या हालत होगा। हमारा तो आशा है कि हम चलो भाई, हम तो जब परमेश्वर को जान गए तो हम जानते हैं कि हमें दुख भी उठाना पड़ेगा, सुख भी उठाना पड़ेगा, हर गली से गुजरना पड़ेगा। हमको स्पष्ट पता है। हमें ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता हमारे बारे में, हमें पता है। लेकिन हम तो अपना जीवन बिता लेंगे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर में अगर प्रभु के नाम लेते लेते मर भी गए तो अच्छा बात है, स्वर्ग हमारे लिए खुला रहेगा। इससे अच्छा है कि हम प्रभु के नाम लेके मरे, ना कि कोई पाप करके मरे, बुराई करके मरे, चोरी करके मरे, हत्या करके मरे, नफरत करके मरे। धन लूट कर मरोगे तो नरक जाओगे। लेकिन प्रभु के नाम से अगर कोई व्यक्ति मर भी जाए तो अनंत जीवन उसका होता है। बोलो आमीन। आमेन। हम प्रभु के नाम से मर भी जाते हैं तो भला है, और जीवित हैं तो उसके नाम से महिमा करेंगे। आमीन। आमेन। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? साउल व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे पहले तो काम उसका 9। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को हाँ। धमकाने और घात करने के धुन में था, हाँ, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के अर्धनालय के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए इन्हें बात कर यरूशलेम ले आए। तुम्हारा आवाज साफ नहीं है, सही से पकड़, साफ साफ। हाँ पढ़, आगे पढ़। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों का हाँ, धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के अर्धनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियों मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें धमकाकर यरूशलेम में लाए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल, तू क्यों मुझे सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब साउल भूमि पर से उठा, परंतु अब जब आंखों खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया न पिया। सुनो। जो साउल नाम के व्यक्ति था वो एक राजा था। वो उसके काम क्या था कि परमेश्वर के लोगों को सताना, मारना, जेल में डालना, दुख देना, ऐसे ऐसे कंडीशन में रखता था। एक दिन के बात है कि वो प्रभु के लोगों को मारने के लिए जा रहा था और जैसे रास्ते में था, घोड़े पर सवार था, पीछे भी सैनिक था उसके, वो मारने के लिए जा रहा था। चिट्ठी ले लिया था कि इस व्यक्ति को मारना है, लेटर लिए थे इसको व्यक्ति को मारना है। वो जैसे जा रहा था उसी समय रास्ता में एक ज्योति चमकी और जैसे ज्योति चमकती है वो तुरंत जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर जब गिरता है तो परमेश्वर की आवाज आती है कि हे साउल तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल कहता है कि हे प्रभु तू कौन है? वह कहता है मैं यीशु हूं। साउल कहता है कि हे प्रभु मैंने आपको कब सताया? मैंने आपको कब दुख दिया? परमेश्वर कहता है कि तू जो मेरे बेटों को सताता है, जो तू मेरे पुत्रियों को सताता है, जो मेरे विश्वासियों को सताता है, वो मुझे सताता है।
जो यीशु के लोगों को दुख देता है वो यीशु को दुख देता है, ना कि हमको देता है। हमको यहाँ खड़ा करने वाला परमेश्वर है, हमें बल और शक्ति देने वाला परमेश्वर है, हमें सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है। हमें यहाँ पर वो खड़ा किया है, तो अगर हमें कोई सताता है तो हमें क्या सताएगा? वो परमेश्वर को सताता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? यस। अगर परमेश्वर हमारे अंदर ना होता तो हम शायद यीशु को नहीं जानते। हम इसलिए जानते हैं कि वो हमारे अंदर रहता है। जिसके अंदर जो रहता है वो व्यक्ति उसको जानता है। आप कितने समझ रहे हैं? यस। अगर मेरे अंदर यीशु प्रवेश ना करता, यीशु के सामर्थ हमारे अंदर नहीं रहता, तो हम यीशु को कैसे जानते? जान पाते? नहीं जान पाते। जब तक आप जिस आस्था पर विश्वास करते हो, जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, अगर वो व्यक्ति आपके अंदर है तो आप उसको जानते हो, नहीं तो नहीं जानते। सही है कि नहीं? यस। अब जिस भगवान को मानते हो, जिस हम देवता देवी को मानते हैं, अगर आप सच में उनको मानते, अगर वो आपके अंदर हैं तो आप उनको जानते हो। अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप उनको नहीं जानते। राइट? तो परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि मैं सच के मार्ग को बता सकूं। अब साउल को परमेश्वर कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है? साउल कहता है कि हे प्रभु, मैंने आपको कब सताया, कब दुख दिया? परमेश्वर कहता है कि जो तू मेरे लोगों को मारता है, जो मेरे लोगों को जेल भिजवा देता है, जो मेरे लोगों को दुख देता है, तुमको पता नहीं है कि उनके छोटे छोटे बच्चे भी उनके भरोसे होंगे? तुमको पता नहीं है कि उनके माँ बाप भी, उस एक ही बेटा है, उसको तू जेल डलवा दिया। उसके माँ बाप का भरोसा बेटे पे था कि एक बेटा है, कमाएगा तो हम खाएंगे। अगर उसी को तू जेल भिजवा दिया तो तू किसको सता रहा है? क्योंकि वो किसका नाम रह रहा था? मेरा। और तू किसको सता रहा है? उसको। नो, हम प्रभु के लिए मर जाएं तो भला है, नो टेंशन, क्योंकि आए हैं अकेले और हम जाएंगे भी अकेले। लेकिन हम अच्छे काम करके जाएंगे, ना कि कोई बुरा काम करके जाएंगे। राइट? यस। हम अच्छे काम करके जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि तू मुझे क्यों सताता है? उसका तो हम नहीं सताते हैं। परमेश्वर कहता है तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे सताता है। परमेश्वर ने जैसे बातें बोलता है, उसी समय थोड़े समय के बाद क्या होता है? जो व्यक्ति सता रहा था ना, फंसा रहा था दूसरों को, अंधा हो गया। अंधा हो गया, दोनों रोशनी खत्म। ओहो, लोग कहते हैं ना कि इंसान को माफ कर सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर किसी को बदला लेना शुरू कर दे तो वो बुरा हाल बना देगा। हम गरीब हैं, आप हमें लाठी मार सकते हो भाई साहब। हम गरीब हैं, आप हमारा धन लूट सकते हो भाई साहब। लेकिन जब परमेश्वर आपको टांग को खराब कर देगा, आपकी किडनी को खराब करेगा, आपका गुर्दे खराब कर देगा, तो फिर आप क्या करोगे? वह धन, संपत्ति, दौलत किस काम के आएगा? कितने मेरे बात समझ रहे हैं? यस। इसलिए किसी का धन का भरोसा मत करो, किसी का संपत्ति का भरोसा मत करो। हमारे पास जितना है हम उतने में खुश रहें, क्योंकि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो जरूर बढ़ेंगे, और बुरा कर्म करके हम अच्छा धन बनाना नहीं चाहते। कहते हैं चोर कभी चैन से सोता नहीं है, क्योंकि उसको डर होता है कि हम चोर हैं और कोई आएगा तो हमें पकड़ ले जाएगा। लेकिन 100 लोग नून रोटी खाते हैं, चैन के नींद रोड पे ही सो जाते हैं, लेकिन सुकून का नींद आता है, सुबह उठते हैं तो मस्त रहते हैं। कहता है जब धन बढ़ता है तो 3 चीज बढ़ता है। धन बढ़ेगा तो घमंड बढ़ता है, धन बढ़ता है तो डर बढ़ जाता है। जिसका घर में धन होगा उसके अंदर डर हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम ज्यादा धनवान हो जाए तो कोई गोली मार दे। सही है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। धन बढ़ता है तो उसको जितने लोग धनवान होते हैं उनके अंदर डर रहता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन जितने लोग गरीब रहते हैं उनको डर रहते नहीं, रोड पे ही सो जाते, कहीं सो जाते हैं। हाँ, बाद में देखते। अभी लाए कितनी मेरे पास सोने दो, उसको सोने दो, मैं देख लेता हूँ। तो मुझे क्यों सताता? उसने कहा कि मैंने आपको कब सताया? मैंने आपको कब सताया? उसने कहा मेरे लोगों को सताया कि नहीं? घबराने की बात नहीं है। जितने लोग हमको सताते हैं ना, वो लोग भी प्रभु को जान जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर कहते हैं कि मैं नहीं जानता। यहाँ पर 10 में क्या लिखा है?
जब वो अंधा हो जाता है और उसको कुछ नहीं दिखाई देता है तो वो क्या कहता है? पढ़ के बताओ जल्दी से। दमिश्क में हन्याय नामक एक चेला था। हाँ। उसे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हन्याय, हे हन्याय। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नामक एक तरतुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हन्याय नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हन्याय ने उत्तर दिया है, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है और यह भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उसे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वाह, क्या बात है। हालेलुया। जब साउल अंधा हो गया, जो विरोधी था, जब वो अंधा हो जाता है तो अंधा होने के बाद परमेश्वर उसको छोड़ता नहीं है। कितनी बड़ी बात है। कहते नहीं 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 नहीं, इधर एक लड़का इधर अंधा हो गया और प्रभु कहते हैं कि ये अंधा हो गया तो इसे मैं खुश नहीं हूँ। कहता है, साउल बेशक तू अंधा हो गया, बेशक तू मेरे लोगों को सताता है। परमेश्वर कहता है कि हनन्याह नाम के एक व्यक्ति था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और कहा कि हे हनन्याह, तू जा उसके ऊपर हाथ रख दे, क्योंकि जो अंधा है जब तू हाथ रखेगा तो विश्वास रखना वो देखने लगेगा और उसको रोशनी खुल जाएगा। और जब वो खुल जाएगा तो तुमको एक बात बता दूं, जितना ये विरोध करता है ना उससे ज्यादा प्रचार करेगा मेरा। आमीन। ताली बजना चाहिए जोर से। हालेलुया। कहता जितना ये मेरा विरोध करता है ना उतनी मेरे प्रचार करेगा। आज से इतिहास गवाह है कि जितने लोग परमेश्वर उन लोगों को चुन लेता है, उन लोगों को खड़ा करता है जिनकी मन टूटा हुआ है, जिसका मन बिखरा हुआ है। कहता है कि मैं धनवानों को नहीं चुनता हूं क्योंकि उनको धन पर घमंड है। मैं राजाओं का नहीं चुनता हूं क्योंकि उनको राज पर घमंड है। मैं उस गरीब, टूटे, बिखरे भिखारी को, गरीब को चुन लेता हूं क्योंकि उसको किसी चीज पर घमंड नहीं है। जब वो बढ़ेगा तो घमंड ना करेगा, बल्कि वो अपना जानेगा मैं गरीब हूं, मुझे गरीब को सेवा करना चाहिए। आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर धनवानों को नहीं चुनता, परमेश्वर दुखियों को चुनता है, टूटे हुए को चुनता है, बिखरे हुए को चुनता है। परमेश्वर ने उसे चुन लिया कि तू विरोध करता है तो ही। आमीन आमीन। जो लोग चर्च के अंदर आते हैं परमेश्वर उनको गले लगाता है। परमेश्वर आपको गले लगाने जा रहा है। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। हालेलुया। अब जैसे वो हाथ रखता है साहुल की आंखें खुल जाती है और वो साहुल देखने लगता है और पूरे जगत में जाता है और प्रचार करता है। कहता है कि हे जाति जाति के लोगों, मन फिराओ, पापों को पश्चाताप करो, गुनाहों को कबूल करो और बपतिस्म लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। आमीन आमीन। कितने मेरे बात समझ रहे हैं? यस। पे आना है, एक विश्वास लेकर आना है। वो आपको विश्वास के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। बोलो आमीन आमीन। और जितने लोग आपका विरोध करते हैं, आपको धन को लूटते हैं, आपको संपत्ति को लूटते हैं, आपको गालियां देते हैं, उनको जवाब में मत देना, क्योंकि जवाब देने वाला परमेश्वर बैठा है। यस। हम दुआ करने वाले लोग हैं। हमको कहीं रख दो, जंगल में रख दो, हम वहीं से दुआ करेंगे। अगर हमारा परमेश्वर सच्चा है, अगर हम जिस परमेश्वर को मानते हैं अगर वो पक्का परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, तो मैं आपको बता सकता हूँ मुझे एक को कोई दुख दे सकता है लेकिन परमेश्वर हजारों को खड़ा कर सकता है। अगर वो सच्चा है तो। अगर वो झूठा परमेश्वर है जिसको हम मानते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। कितनी मेरे बात चैलेंज है। अगर वो गलत है तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो सच्चा है, एक को दुख दोगे हजार पैदा हो जाएंगे। वो करेगा, उसका मर्जी। उसको महिमा कराना है तो कैसे भी करा सकते हैं। परमेश्वर ने एक बार अपने लोगों से कहा, जितने लोग अगर मनुष्य परमेश्वर की आराधना करना बंद कर दे, मनुष्य परमेश्वर की तारीफ करना बंद कर दे,
तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे भी चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। हालेलुया। आकाश समुद्र सब चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा तो होकर ही रहेगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये दुनिया में अमर एक ही चीज है। ये दुनिया में अमर एक ही चीज है, वो है हमारे आत्मा। अमर एक ही चीज है, वो है हमारा आत्मा। शरीर अमर नहीं है, ये जमीन अमर नहीं है, ये पेड़ पौधा जंगल बगीचा अमर नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा अमर है। आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। हम मर जाएंगे, नाशवान शरीर नाश हो जाएगा, जमीन में चला जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, लेकिन आत्मा सर्वदा जीवित रहेगा। इसलिए परमेश्वर शरीर को बचाने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आत्माओं को बचाने की बात करता है। कहता आत्माओं को बचाओ, आत्माओं को बचाने की बात करता है। कहता शरीर तो नासमान है, इसको 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल में खत्म हो जाना है, लेकिन आत्मा सर्वदा जीवित रहेगी। ऐसा न हो कि हम ऐसा गलती करें, आत्मा दुखी हो जाए और नरक में डाल दिया जाए। बाइबल कहता चोरी ना करना, हत्या ना करना, पाप ना करना, बेविचार ना करना। बेविचार तीन ऐसा खतरनाक चीज है जो नरक लेकर जाएगा। सबसे पहले बेविचार, जो औरत, जो पति अपने पत्नी का रहते हुए किसी और पति के साथ जाता है, किसी और पत्नी के साथ जाता है, वो नरक का रास्ता तैयार हो चुका है। हमारे पास औरत चाहे जैसी भी हो, गोरी हो, काली हो, नाटी हो, मोटी हो, जैसा भी है, हमारे लिए सुंदर होना चाहिए। पति हमारा चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो, बुरा हो, पियक्कड़, चाहे जैसा भी है, हमारा पति है, हम उसी के सहारा जी सकते हैं। एक पति के ना रहने के बाद ये सारा सजावट खत्म। सच कहता हूँ, ये संदूर, ये टीका, ये नाक कान सब खत्म। एक पति है तो मांग चमकता है, पति खत्म, मांग का रोशनी खत्म। कितनी मेरे बात सुन रही? इसलिए अपने पति का सेवा करना हमारा पहला कर्तव्य है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बनो, दूसरा अपने पति का आज्ञाकारी बनो, तीसरा अपने गुरु का भी आज्ञाकारी बनो, उससे भी पहले सबसे फर्स्ट नंबर प्रभु का आज्ञाकारी बनो। हालेलुया। और क्या मिलेगा तुम्हें? 4 काम करते रहो, दुनिया में कभी आपको हार नहीं मिलेगा। 4 काम करो, कभी हार नहीं मिलेगा। 4 जगह माथा टेको, कभी हार नहीं मिलेगा। मैं सच कहता हूँ, 4 जगह। सबसे पहले सुबह उठो, उस परमेश्वर को धन्यवाद दो। मैं आपको बता दूं, अब बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हम यीशु मसीह का फोटो के सामने भी सर झुका सकते हैं। नहीं झुका सकते। यीशु मसीह का जो तस्वीर बनाया गया है, जो फोटो है, यहाँ पर आप यीशु का हम नाम तो लेते हैं, लेकिन यीशु को फोटो को सामने सर नहीं झुकाते। पता क्यों नहीं झुकाते? क्योंकि वो यीशु उसमें नहीं रहता है। हमारा यीशु फोटो में नहीं रहता है। जो फोटो है ना भाई साहब, स्टूडियो में बना हुआ है। यीशु मसीह का रोल लिया गया है, यीशु मसीह का वेशभूषा बनाया गया है, लेकिन वो रियल में यीशु नहीं है जिसका हम सामने सर झुका है। आप समझ रहे कि नहीं? क्या पता जिसने फोटो खिंचवाया वो पियक्कड़ हो, बेविचारी हो, सही है कि नहीं, गजेड़ी हो, कुछ भी हो सकता है। हम इसलिए यीशु मसीह के फोटो को सामने नहीं, हम हृदय के साथ प्रार्थना में जाते हैं। हम प्रार्थना में कैसे जाते हैं? सुबह उठेंगे, अपने मन को खोलेंगे, अपने घुटना टिकेंगे, हमारे सामने कुछ नहीं होगा, हमारे सामने परमेश्वर, कोई फोटो नहीं होगा मेरे सामने, मेरे सामने परमेश्वर। मैं हृदय पर हाथ रखे प्रार्थना कर कि हे प्रभु, आज पूरा दिन तो हमें सुख रखें, जो भी काम करे उसमें सफलता रखें, जहाँ भी जाऊँ तो मेरे साथ रहे, क्योंकि परमेश्वर फोटो में नहीं, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हमारे अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। मैं कहता हूँ आपके अंदर परमेश्वर है। आमीन। अपने अंदर देखो, अपने अंदर झांको। दिन भर आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। शाम को घर जाओ, मैं आपको एक काम बता देता हूँ, वो करना। दिन भर आप कुछ भी करो, कहाँ जाते हो, क्या नहीं करते हो, दिन भर क्या करते हो, घर जाओ। शाम को जैसे आप घर पहुंचो, रात को जैसे सोने के लिए जाओ, एक बार सीने पर हाथ रखना, एक बार अपने मन से पूछना, क्या हमने दिन भर अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है। एक बार पूछ लेना मन से कि हम दिन भर जो भी किया है वो अच्छा किए हैं कि बुरा किए हैं। अगर हम बुरा किए हैं
तो माफी मांगना और कल से वो गलती मत करना। कितनी मेरी बात समझ रहे हैं? हम झूठ बोल सकते हैं, माँ बाप झूठ बोल सकता है, पड़ोसी झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारा मन नहीं झूठ बोल सकता है। हम बचपन से लेकर आज तक क्या क्या किए हैं, हम झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मन झूठ नहीं बोलेगा। अभी आप पूछोगे, हे मेरा मन, हमने 10 दिन पहले क्या क्या किया है, वो बता देगा कि हमने अच्छा काम किया है कि बुरा काम किया है। बुरा काम किए हो तो दुख की बात है, अच्छा काम किए हो तो खुशी की बात है। अगर बुरा किए हो तो माफी मांगो। यीशु मसीह पापियों को मारने के लिए नहीं आया था, यीशु मसीह पाप को मारने के लिए जगत में आया था। यीशु मसीह पापियों को नहीं मारता है, पाप को मारता है। पाप क्या है? जो इंसान के अंदर होकर उससे गलती कराता है, मजबूर कर देता है तंबाकू खाने से, मजबूर कर देगा दारू पीने के लिए, मजबूर कर देगा चोरी करने के लिए, मजबूर कर देगा पाप करने के लिए, मजबूर कर देगा हत्या करने के लिए, मजबूर करता है। कौन है? दुष्ट आत्मा, शैतान है, जो इंसान के अंदर प्रवेश करके उसे गलत रास्ते पर लेकर जाता है। मेरे बात समझ रहे? आज सबसे ज्यादा चोर और बदमाश, डाकू गरीब के लोग क्यों होते हैं? क्योंकि ज्यादा शैतान उनको इस्तेमाल करता है, ज्यादा। क्योंकि वो न पढ़ाई लिखाई करेंगे, न शिक्षा प्राप्त करेंगे, न अच्छे संगति में बैठेंगे। इसलिए जैसा उनका संगति होता है वैसा उनके अंदर स्वभाव होता है, और उस स्वभाव में पोसते और पाले जाते हैं। और जब वो बड़े होते हैं तो वो गलती करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे आदरणीय बाबा साहब ने कहा कि शिक्षक बनो, संघर्ष करो। शिक्षक बनना जरूरी है, तब जाकर तुम सच्चाई को जानोगे। ये दुनिया में क्या हो रहा है, आपको बस कान से सुन लेते, बस फलाना का नाम लेकर चिल्लाना है, ये नहीं है। आप फलाना का जिसका नाम ले रहे हो उसके बारे में जानो कि सच में क्या है वो, तब आप समझोगे कि हमें इसमें चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। इसलिए उस समय के लोग तो नहीं करते थे, लेकिन आज मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप खाओ या ना खाओ, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। इसलिए तो मैं अपना स्कूल खुलवा रहा हूँ कि ताकि हम जितने गरीब के बच्चे हम पढ़ा सकें। कितने मेरे साथ? ओके। इसलिए शिक्षक बनना जरूरी है, जरूरत है। ये दुनिया में अगर जीना है, सुख पाना है, तो शिक्षक बनो। तब आप हर बातें में जान सकते हो, हर ग्रंथों के बारे में जान सकते हो, हर जो जीवन में आने वाला समय उसके बारे में जान सकते हो। इसलिए तैयार हो जाओ, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। कहता बुद्धि देने वाला कौन है? आज कहता है मनुष्य अपने बुद्धि पर घमंड करता है, मनुष्य अपने ताकत पर घमंड करता है, मनुष्य अपने दौलत पर घमंड करता है। लेकिन एक बात आपको पता है कि जिस दिन ये बुद्धि काम करना बंद कर दे, वो दिन आपको कौन पूछेगा? आपको इस बात को पता है कि जिस दिन आपका किडनी गुर्दा खराब हो जाए उस दिन आपको कौन पूछेगा? एक लड़का को मैंने बोला, बेटा दारू पीना छोड़ दे तू। वो कहता है हम पत्नी को छोड़ सकते हैं, चर्च आना छोड़ सकते हैं, दारू नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, तेरा मर्जी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं जबरन नहीं पकड़ सकता हूँ किसी को। गुरु का काम है शिक्षा देना, चेले का काम है करना। आज्ञाकारी बनो तो ठीक है, नहीं बनो तो आपका मर्जी, आप स्वतंत्र हो। आप कहीं भी रह सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। जिसका माँ बाप नहीं रोक पाते तो बाकी लोग क्या रोक पाएंगे? माँ बाप आपको नहीं रोक पाते, भाई साहब आप गलती करते हो तो हम तो गुरु हैं, हम तो बाहरी के हैं, हम क्या रोक पाएंगे? लेकिन हाँ, हम आपके लिए यही दुआएं करेंगे कि आपका जीवन नरक में ना जाए। हम यही दुआ करेंगे आप गलत मार्ग पर ना जाओ, हम यही दुआएं करेंगे। आमीन आमीन। मैं उस लड़का से बोला, बेटा तो छोड़ दे। उसकी पत्नी रो रही थी, उसने छोड़ना बंद कर दिया, वो पीना शुरू कर दिया, ज्यादा पीने लगा। 1 महीना बीता, वो मेरे पास आया, मैंने उसको देखा, मैंने पहचाना नहीं, लेटा हुआ था ऐसे। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ इसको? उसकी पत्नी रोने रही, पैर पकड़ी करे कि ये आपने मना किया था कि दारू पीना छोड़ दे, ये और पीने लगा, गांजा दारू गुटखा, कैंसर हो गया। बेटा बैठ जा 2 मिनट। नो 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 2 मिनट सिट डाउन। मुझे बता कि आपको घर जाना है, छुट्टी करना मुझे। मैं भी ज़्यादा देर नहीं बैठाऊंगा, मैं भी भूखा प्यासा हूँ। हम हफ्ता में 1 दिन तो मिलते हैं, तो सोचते हैं कि अच्छे से बात कर लें, क्योंकि पूरा दिन तो आपको फिर अपने घर बिताना है कि नहीं? अब 1 हफ्ता अपने घर में घूमना है। लेकिन मैं आपको ये रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि आप बर्बाद ना हो। मैं भी गरीब का बेटा हूँ, मैं भी रोटी की कीमत समझता हूँ, मैं भी खाना जानता हूँ, मैं भी कपड़े की कीमत समझता हूँ।
आप समझ रहे कि नहीं? यस। उसको कैंसर हो गया। मैंने कहा अब क्या करेगा? दारू पी रहा 1 महीने से। करेगा अब तो मैं कुछ भी नहीं पी रहा हूँ। मैंने बोला क्यों? मैंने पूछा 1 महीना हो गया तू दारू क्यों नहीं पिया, गुटखा क्यों नहीं खाया? कह रहा कि जब से मैं बीमार हो गया तब से मैं नहीं खाया। मैं बोला तेरे जैसा मूर्ख कौन है? अरे जब तू बीमार होने के बाद नशा छोड़ सकता है, बीमार होने के बाद बीड़ी गुटखा छोड़ सकता है, तो जो तू अच्छा है तो आज ही क्यों नहीं छोड़ सकता है? कितनी मेरी बात समझ? जब आदमी बीमार होता तो कहता गलती करना छोड़ देंगे। मूर्ख आदमी तू आज भी छोड़ देता तो बीमारी तुझे ना लगता। आज ही वो गलत करना छोड़ देता तो वो विपत्ति तेरे ऊपर नहीं आता। इसलिए आज सुधर जा, कल की चिंता मत कर। आज तू अगर सही मार्ग पकड़ लेगा तो आगे का रास्ता तेरे लिए तैयार हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। और लास्ट में उसको 3 महीने के बाद मौत भी हो गया, मर गया बच्चा। नए नए शादी भी हुआ, इतना कैंसर हुआ, सब ये कैंसर से ऑपरेशन करा क्या कर सकते? आपको भी गलत रास्ते से भागना है, अच्छे रास्ता पकड़ना है। बोलो हम आज से अच्छा काम करेंगे। ऐसे अच्छा काम करें। अच्छा काम करने वाला का व्यक्ति का मन खुश रहता है, गलत करने वाला का दुखी रहता है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपका मन आनंदित रहेगा और आपका मन कहेगा बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। अपने हाथ उठाओ प्रभु के लिए। और हम जो भी गलती की है माफी मांगो कि परमेश्वर अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आपके गलती के कारण आपका बेटी बीमार है, आपके गुनाह के कारण आपके बच्चे बीमार हैं, ऐसा तो नहीं है ना। आपके माफी मांगने से मैं आपको बोल रहा हूँ आपका पूरा परिवार आजाद हो सकता है। यस आमीन। आप माफी मांगो कि अगर हमसे जो भी जाने अनजाने में गलती हुआ, गुनाह हुआ, अपराध हुआ, पाप हुआ, परमेश्वर हमें क्षमा कर दे। चलो आंखें बंद करो, घुटने के बल आ जाओ। हम आपके लिए दुआ करेंगे, माफी मांग रहे कि हे प्रभु हमसे जो गलती हो गया है, जो गुनाह हो गया है, अपराध हो गया है, परमेश्वर हमें माफ कर दे। उन्हें माफ कर मेरे प्रभु। ये प्यारे प्यारे बच्चे हैं तेरे, बड़े आस और बड़े विश्वास लेकर तेरे दरबार में आए हैं। इनके जीवन में परमेश्वर तो बड़े काम कर मेरे प्रभु। इनके आंसुओं को पोंछ दे मेरे परमेश्वर। ये रो रहे हैं, टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, ये हर दरवाजा खटखटाए हैं, कहीं पे इनको शांति नहीं मिला है। परमेश्वर तू शांति का राजकुमार है, तू शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। ये तेरे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे हैं प्रभु। इनको नादान है, ना समझ है, इनको पता नहीं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। इन्हें तो बुद्धि दे ताकि ये सही मार्ग पर चल सके। प्रभु यीशु के नाम में मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ। आशीषित हो जाओ। बोलो आमीन। खड़े हो जाओ, ताली हो जाओ यीशु के लिए जोर से। कितने लोग आनंदित हुए? अपने अच्छे काम को करो, किसी का परवाह मत करो। लोग अगर आपको कोई सताता है, दुख देता है, कोई आपको कोई इंजाम लगाता है तो परवाह मत करो। वो मेरे ऊपर नहीं लगाता, वो प्रभु के ऊपर लगाता है। अगर कोई मुझे दोषी ठहराता है, अगर मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ, अगर कोई कहता है तू गलत है, तो इससे दुख होने की बात नहीं है, खुश होने की बात है। ये प्रभु के नाम से अगर लोग मुझे बदनाम भी कर देते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मेरा भी हिसाब होगा, वो जो मेरे ऊपर इंजाम लगा रहा है उसका भी हिसाब होगा। इसलिए कभी मत डरना, आप परमेश्वर के सामने बने रहो, अपने परमेश्वर के साथ चलते रहो, वफादार रहो, वो तुम्हें ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। हम ऊंचाई पर जाने वाले हैं, हम छलांग मारने वाले हैं, हम आशीषित होने वाले हैं, हम ब्लेस होने वाले हैं, हम चंगे होने वाले हैं, हम गवाही लेकर आने वाले हैं। आमीन।